नरेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। तत्वाश्रुत ग्रंथ राज का अध्ययन चल रहा है। दूसरे अध्याय में हम जीव के बारे में समझ रहे हैं। अंतिम क्लास में हमने समझा कि जिसकी मात्र एक इंद्रिय रहती है उसको स्थावर जीव कहते हैं, और जिसकी एक से ज्यादा अर्थात 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां होती हैं उसको त्रस जीव कहते हैं। यहाँ तक आचार्य श्री ने कहा तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री ये इंद्रियां क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। तब आचार्य श्री आगे जो सूत्र कहते हैं हम उनकी चर्चा आज करते हैं। देखिए तो आचार्य श्री ने सूत्र रूप से आगे कहा कि जो इंद्रियां हैं वह 5 होती हैं। तो सूत्र क्या कहा? पंचेंद्रियाणि। 15वां सूत्र है, इसमें वो कह रहे हैं पंच इंद्रियाणि। देखिए संधि विच्छेद पंच इंद्रियाणि, पंच अर्थात 5, इंद्रियाणि इंद्रियां होती हैं। वही सूत्र का अर्थ है इंद्रियां 5 होती हैं। बहुत सिंपल सूत्र है जिसमें आचार्य श्री ने इंद्रियों की संख्या बताई है कि इंद्रियां कितनी होती हैं। तो कहा पंच इंद्रियां, पंच अर्थात 5, इंद्रिया अर्थात इंद्रियां होती हैं, अर्थात 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन सब की चर्चा आचार्य श्री आगे सूत्र रूप में ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंद्रियां 5 होती हैं, तो उसमें और आचार्य श्री विशेषता कर रहे हैं आगे सूत्र कह के द्विविधानी। क्या कहा? वह इंद्रियां द्वि अर्थात 2, विधानी अर्थात प्रकार की होती हैं। कौन सी इंद्रियां? जो 5 प्रकार की इंद्रियां यहाँ पे कहा उसके अनंतर जो 16वां सूत्र आचार्य श्री कह रहे हैं उसमें उन्होंने बताया जो इंद्रियां हैं द्विविधानी, द्वि अर्थात 2, विधानी अर्थात विधान की होती हैं अथवा प्रकार की होती हैं। अर्थात इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इस प्रकार से आचार्य श्री इंद्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं, और उन 5 प्रकार में भी उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए कि वह 2 प्रकार से समझना चाहिए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। यहाँ तक तो 16 सूत्र कथन हो गया कि इंद्रियां 5 है, उनमें 2 प्रकार के भेद हो जाते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री आप कह रहे द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय होती हैं, तो द्रव्येंद्रिय क्या है? तब आचार्य श्री उस प्रश्न के उत्तर में द्रव्येंद्रिय का स्वरूप अर्थात लक्षण अथवा परिभाषा कहते हुए कहते हैं कि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। पुनः पढ़िए, निर्वृत्युपकरणे द्रव्य इंद्रियम। जो यहाँ पर 17वां सूत्र है इसमें द्रव्येंद्रिय की परिभाषा बताई है। देखिए संधि विच्छेद निवृत्ति उपकरणे, यहाँ पर इको यानी से यानी संधि और द्रव्य इंद्रियम, इस प्रकार से संधि विच्छेद है। तो आइए सूत्र का अर्थ देखते हैं। निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय की परिभाषा बता दी क्योंकि यहाँ पर 2 बातें बता रहे थे, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय के भेद से पंचेंद्रिय को 2 भागों में विभाजित किया। तो प्रश्न यह है कि द्रव्येंद्रिय क्या है? तो आचार्य श्री कहते हैं निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। सामान्य से इस सूत्र की विवेचना कर दी। क्या कहा? कि निवृत्ति और उपकरण को द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। बहुत ही सामान्य और सिंपल है। ठीक है, अब प्रश्न ये आया कि यहाँ पर जो निवृत्ति है और उपकरण है इसका स्वरूप क्या है। तो आइए हम विशेष अर्थ में निवृत्ति और उपकरण क्या है इसको जानते हैं। देखिए निवृत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है रचना। निवृत्ति अर्थात रचना। देखिए परिभाषा, नाम कर्म के उदय से होने वाली विशेष रचना को निवृत्ति कहते हैं। 8 कर्म हुआ करते हैं, उनमें जो नाम कर्म है तो उस नाम कर्म के उदय से होने वाली जो रचना है उसका नाम है निवृत्ति। और शब्द लगाया विशेष रचना, जो विशेष प्रकार की रचना होती है नाम कर्म के उदय से उसको हम निवृत्ति कहते हैं। और वह निवृत्ति 2 प्रकार की होती है, एक तो आभ्यंतर और दूसरी बाह्य। अर्थात निवृत्ति के 2 भेद हैं, एक पहला आभ्यंतर निवृत्ति और दूसरा बाह्य निवृत्ति। इस प्रकार से 2 भेद हुआ करते हैं। तो आइए अब हम इनकी परिभाषा समझते हैं कि आभ्यंतर निवृत्ति क्या है और बाह्य निवृत्ति क्या है। तो देखिए आभ्यंतर निवृत्ति
आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार का होना उसको कहते हैं आभ्यंतर निर्वृत्ति। आभ्यंतर आत्मा के प्रदेशों का इंद्रिय के आकार में जब होता है वह आभ्यंतर निर्वृत्ति है। और बाह्य निर्वृत्ति पुद्गल के परमाणुओं का इंद्रिय के आकार में होना उसको कहते हैं बाह्य निर्वृत्ति। आभ्यंतर निर्वृत्ति में तो क्या कहा, आत्मा के जो प्रदेश रहेंगे वह इंद्रिय के आकार में रहेंगे, लेकिन बाह्य निर्वृत्ति में तो पुद्गल के जो परमाणु रहेंगे वह इंद्रिय के आकार में रहते हैं। इस प्रकार से दोनों की परिभाषा हो जाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम एक इंद्रिय ग्रहण करते हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय को लेते हैं। चक्षु इंद्रिय में क्या हो रहा है, चक्षु इंद्रिय में आभ्यंतर निर्वृत्ति क्या बनेगी, आत्मा के प्रदेशों का चक्षु इंद्रिय के आकार रूप हो जाना उसको कहते हैं आभ्यंतर निर्वृत्ति। अर्थात जो आत्मा के प्रदेश हैं वह इंद्रिय के आकार के हो गए तो उसको कहा आभ्यंतर निर्वृत्ति। और बाह्य निर्वृत्ति किसे कहा, बाह्य शब्द से ये स्पष्ट है जो आत्मा से नहीं है, तो क्या है, पुद्गल के परमाणुओं का चक्षु इंद्रिय के आकार रूप हो जाना उसको कहेंगे बाह्य निर्वृत्ति। इस प्रकार से दोनों बात हो जाती है। आभ्यंतर निर्वृत्ति में आत्मा के जो प्रदेश रहेंगे वह चक्षु इंद्रिय के रूप हो जाएंगे तो आभ्यंतर निर्वृत्ति बन जाएगी। और बाह्य निर्वृत्ति में पुद्गल के जो परमाणु रहेंगे वह इंद्रिय के आकार रूप हो जाते हैं। इस प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर निर्वृत्ति हो जाया करती है। आभ्यंतर में आत्मा के प्रदेश का विशेष बात होगी और बाह्य निर्वृत्ति में पुद्गल के परमाणुओं की विशेष बात होगी। इस प्रकार से हमें पांचों इंद्रियों में ग्रहण कर लेना है। चक्षु इंद्रिय का हमने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, निर्वृत्ति अर्थात रचना, नाम कर्मिक उद्देश्य जो होता है उसको कहते हैं रचना। और वह दो प्रकार की होती है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर में आत्मा की बात है, आत्मा के प्रदेश इंद्रिय के आकार में होंगे और बाह्य में पुद्गल के परमाणु इंद्रिय के आकार के हो जाते हैं। इस प्रकार से निर्वृत्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ निर्वृत्ति की बात हो गई, लेकिन दूसरी बात उपकरण, तो उपकरण को भी जानते हैं। देखिए उपकरण अर्थात सहायक, अर्थात निर्वृत्ति को जो बनाने में सहायक होता है, सहायता देता है, उसका नाम है उपकरण। तो देखिए निर्वृत्ति में जो सहायक होता है, सहायक अर्थात हेल्प करता है निर्वृत्ति बनाने में, उसका नाम है उपकरण। और वह उपकरण भी दो भेद वाला होता है। देखिए आभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। इस प्रकार से तो आभ्यंतर उपकरण क्या है, जो पुद्गल परमाणु आंतरिक रूप से निर्वृत्ति में सहायक होते हैं उसको आभ्यंतर उपकरण कहते हैं। और जो पुद्गल के परमाणु बाह्य रूप से निर्वृत्ति में सहायक होते हैं उसको बाह्य उपकरण कहते हैं। उपकरण अर्थात सहायता देना, जो निर्वृत्ति में हमें सहायता दे रहा है उसको कहा है उपकरण। तो आभ्यंतर उपकरण को क्या कहा, जो पुद्गल परमाणु आंतरिक रूप से निर्वृत्ति में सहायता देता है, आंतरिक रूप से, आत्म रूप से, आंतरिक रूप से अर्थात अंदर से जो निर्वृत्ति में सहायता देता है उसको कहा आभ्यंतर उपकरण। और बाह्य उपकरण जो बाह्य रूप से निर्वृत्ति में सहायता देता है उसका नाम है बाह्य उपकरण। तो हम पुनः चक्षु इंद्रिय को ग्रहण करते हैं। चक्षु इंद्रिय में क्या कहा है, चक्षु इंद्रिय में अर्थात आंख में जो काला और सफेद रंग के जो आपको रेटिना टाइप के दिख रहे हैं वह क्या है, आभ्यंतर उपकरण, अंतरंग से जो निर्वृत्ति में सहायता देता है। और बहिरंग उपकरण क्या है, जो पलकें हैं, रोम है, ये सभी क्या है, बाह्य उपकरण हैं। आभ्यंतर उपकरण क्या कहा, अंदर से जो काला और सफेद आपको दिख रहा है ना, रेटिना टाइप का दिख रहा है, वह तो अंतरंग उपकरण है। अंतरंग से अर्थात अंदर का अंग है, और जो बाहर का अंग है अर्थात पलकें और रोम, ये सभी क्या है, बहिरंग उपकरण है। तो इस प्रकार से उपकरण की बात यहाँ पर हो गई। उपकरण अर्थात जो निर्वृत्ति में सहायता देता है उसको उपकरण कहते हैं। दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर जो पुद्गल परमाणु आंतरिक रूप से निर्वृत्ति में सहायता देते हैं उसको आभ्यंतर उपकरण कहा। चक्षु इंद्रिय में रेटिना टाइप का जो काला और सफेद भाग आपको दिख रहा है, गोल भाग दिख रहा है, वह तो आभ्यंतर उपकरण है। और बाह्य उपकरण जो पुद्गल परमाणु बाह्य रूप से निर्वृत्ति में सहायता देते हैं, निर्वृत्ति में सहायता दे रहे हैं अर्थात बाह्य रूप से हमें हेल्प कर रहे हैं, जो पलके हैं और रोम है, इसको कहा है बाह्य उपकरण। इस प्रकार से यहाँ पे निर्वृत्ति और उपकरण की बात हो जाया करती है। अर्थात इन्हीं दोनों को क्या कहा है आचार्य जी ने, द्रव्य इंद्रिय कहा है। अर्थात निर्वृत्ति और उपकरण को ही हम द्रव्य इंद्रिय कहते हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ने जो दो प्रकार की इंद्रिय बताई थी, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, एक इंद्रिय की बात तो हो गई, अर्थात द्रव्येंद्रिय की बात तो हो गई कि वह द्रव्येंद्रिय को निर्वृत्ति रूप कर्ण के द्वारा जाना जाता है। जो दूसरी बात थी भावेंद्रिय, ये क्या है? तो आचार्य श्री इस भावेंद्रिय का स्वरूप अर्थात भावेंद्रिय की परिभाषा देते हुए आगे 18वां सूत्र कहते हैं कि लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। पुनः पढ़िए, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। ये क्या है? यह भावेंद्रिय का लक्षण है। तो देखिए, लब्धि उपयोगौ भाव इंद्रियम, इस प्रकार से संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर इको चिकोना हो जाएगी तो लब्धि और उपयोग ऐसा हो जाएगा। तो आइए सूत्र का अर्थ देखते हैं। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं, अर्थात लब्धि और उपयोग के द्वारा भाव इंद्रिय बनता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं, वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। यहाँ पर भाव इंद्रिय की परिभाषा बता दी। तो अब लब्धि क्या है इसको समझते हैं। ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम विशेष को हम लब्धि कहते हैं, अर्थात ज्ञानावर्ण कर्म का जो क्षयोपशम विशेष होता है उसको कहते हैं लब्धि। और क्षयोपशम क्या है? तो लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणाम होता है, जो क्रिया होती है, उसका नाम उपयोग है। लब्धि में तो ज्ञानावर्ण कर्म आदि का जो क्षयोपशम होगा, लेकिन उपयोग में लब्धि के निमित्त से जो आत्मा का परिणाम होगा, जो भाव होगा अथवा जो क्रिया होगी, उसका नाम उपयोग है। जैसे हम चक्षु इंद्रिय पुनः घटाते हैं, जैसे द्रव्य इंद्रिय को हम लेते हैं कि चक्षु इंद्रिय तैयार है। अब चक्षु इंद्रिय कितनी दूर तक देखेगी, इसका नाम है लब्धि। उसकी जो शक्ति रहेगी, उसकी क्वांटिटी को कहेंगे लब्धि। और उपयोग चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो देखने का कार्य है, जो उस लब्धि के द्वारा कार्य हो रहा है, उसका नाम उपयोग है। क्या बात हुई? बात ये हुई कि लब्धि के द्वारा वह जीव कितने दूर तक देख पाएगा, उसका नाम लब्धि है, और जो देखने का कार्य है उसका नाम उपयोग है। इस प्रकार से लब्धि और उपयोग के द्वारा यह भाव इंद्रिय बनती है, और जो लब्धि और उपयोग है उसके द्वारा जो बनता है उसका नाम भाव इंद्रिय है। इस प्रकार से दोनों की आप परिभाषा हमने बताई और आपको बहुत ही अच्छी से इनके एग्जाम्पल बताए हैं। आप बार बार देखेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं और उनको 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय क्या है? द्रव्येंद्रिय निर्वृत्ति और उपकरण के द्वारा बनती है, और भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग के द्वारा होती है, जो हमने आपको भी बताया। और उसके जो एग्जाम्पल चक्षु इंद्रिय के द्वारा घटाए हैं उसको भी आप विशेष रूप से ध्यान दें और पढ़ें, नोट्स बनाएं, तो आपको जो बात समझ में नहीं आ रही है वो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को इस अध्याय का लाभ मिल सके। ठीक है, अभी विराम, हम आगे और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।